Group Surat presented VKPL 2024 सीजन चौथा है इस प्रीमियर लीग का। अंकित जी तिवारी, पीयूष जी तिवारी, गौरव चंदक, करण नंद्रे और उनके सभी सहयोगियों द्वारा ये क्रिकेट टूर्नामेंट आज दूसरा दिन और आखिरी दिन इस टूर्नामेंट का और सुपर 6 का एक बड़ा मुकाबला जिस पर पूरे भारत की नजरें लगी हुई है। एक तरफ है एलके स्टार राजकोट गुजरात, लखन भैया सोनैया एंड कंपनी, और दूसरी तरफ सीएसके धमाका हेमंत जी बनियाल एंड कंपनी। और जब जब इन दो टीमों में मैच होती है सभी की निगाहें इस मैच पर होती है, तो दो बड़ी टीमें आपस में भिड़ंत देने वाली है। सीएसके धमाका टॉस जीतकर फैसला लिया है यहां फील्डिंग करने का और बैटिंग के लिए आमंत्रित किया एलके स्टार राजकोट को। काकू एक जन को भेजो ना एक्स्ट्रा, इधर इधर एक्स्ट्रा वाला दो बॉल दिए उसमें खेलने के, व्यू ज्यादा नहीं रहेगा तो ज्यादा बढ़िया। एम्पर बोला क्या करना हो शुरुआत हो चुकी है। अनुराग शारशर आ गए गेंदबाजी के लिए और अनुराग की पहली गेंद काफी बढ़िया थी और अच्छी शुरुआत रही है। 5 ओवर का ये मुकाबला। एक तरफ है किरण पवार जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के कालापुर तहसील के सावली गांव से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी है किरण पवार, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही काफी बढ़िया क्रिकेट खेला दिल्ली धमाका बिग बैश में। और उनका साथ देने के लिए मैदान के ऊपर रोहित चंडीगढ़िया फ्रॉम चंडीगढ़। किरण इस स्ट्रोक को सामने की दिशा में खेला और इस गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए, चौका। यहां किया है शुरुआत तो बड़े स्ट्रोक से की थी मगर उसके बाद प्रॉपर लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी हो रही है। और दोनों टीमें भारत की टॉप बड़े लेवल की टूर्नामेंट है और सबको मालूम है एक दूसरे के खिलाफ बहुत सारे मैचेस भी खेल चुके हैं, तो दोनों टीमों को मालूम है किस तरह से इस मैच को आपको खेलना है, किस तरह से बैटिंग बॉलिंग करनी है। एक तरफ लखन भैया सोनैया और एक तरफ हेमंत जी बनियाल साहब की ये टीम, तो मजा आएगा इस मैच को देखने। सामने की दिशा में खेला, मिड ऑन के ऊपर से रोहित चंडीगढ़िया टूट पड़े और इस गेंद को भी भेज दिया सीमा रेखा पार, 4। भारतीय टेनिस क्रिकेट में मगर गेंदबाज अनुराग शारशर
और फुल टॉस इसे स्टारले की दिशा में खेला और एक बेहतरीन स्ट्रोक रोहित चंडीगढ़िया 4। देखिए सुपर तो पहला ओवर समाप्त 13 रन एल के स्टार राजकोट। अच्छी शुरुआत आ रही है। 13 रन बने हैं पहले ओवर से। दोनों टीमें बड़ी टीमें हैं। पिछले कुछ सालों में भारतीय टेनिस क्रिकेट में दोनों टीमों का नाम हम देख रहे हैं। हेमंत जी बनियाल साहब, इनकी धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली सीएस के धमाका, ये टीम भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस पूरे भारत में कर रही है। और दूसरी तरफ एलके स्टार राजकोट का भी काफी बड़ा नाम है। तो मजा आएगा इस मैच को देखने के लिए। हमारे अंकित भैया और उनके सभी साथी सूरत वासियों के लिए दिवाली की एक काफी बढ़िया भेंट तो मैं कहूंगा, जिससे सब लोगों ने दिल से चाहा और काफी मात्रा में दर्शक भी यहाँ आ चुके हैं। सूरत से ही नहीं, कोई उधना से, कोई सचिन से, अलग अलग प्रांतों से यहाँ आ चुके हैं। जी बिल्कुल, स्कूल और कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस टूर्नामेंट को एंजॉय करते हुए, क्योंकि छुट्टियां शुरू हो चुकी है, दिवाली का त्योहार आने वाला है और सौगात है ये सूरत वासियों के लिए जो विकिंग ग्रुप ने दी है। हमारे काफी मात्रा में महाड़ और मानगांव रायगढ़ के बहुत सारे यहाँ क्रिकेट के चाहने वाले हैं और वो भी इस मैच को देखने के लिए आ चुके हैं। 13 रन बने हैं। दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं प्रिंस ऑफ दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से शुरुआत की और आज पूरे भारत में इस खिलाड़ी का भी नाम हो चुका है। प्रिंस ऑफ दुर्गापुर सरोज प्रामाणिक गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं, मगर किरण पवार, रोहित चंडीगढ़िया, शुरुआत तो अच्छी हुई है और आसार तो सभी दर्शकों को यही है कि एक सुपर डुपर हिट मुकाबला देखने मिले। रिजल्ट किसी की भी पक्ष में एक ही जीतने वाला है, मगर मैच दर्शकों को अच्छा देखना है और इसीलिए सभी की निगाह है इस मैच पर। tenniscricket.in पर इस वक्त खुद संतोष जी नानीकर भी यहां मौजूद है गौरव सावंत के साथ। विकेट किया, टाइमिंग देखना होगा। स्ट्रोक को तो खेला है, टाइमिंग उतना खास नहीं था। सरोज आए, आते ही विकेट ले गए। कर रहे थे हम आज के मैचेस के, तो आज के कई मैचेस ऐसे हुए जो आखिरी गेंद तक गए हैं और यही देखने के लिए बिल्कुल दर्शक आते हैं मैदान पर। बिल्कुल यूट्यूब का चैनल खोलते हैं, tenniscricket.in पर जाते हैं और इसी तरह के मैच देखने की वो चाह रखते हैं। और ये टेनिस क्रिकेट की दीवानगी है। हमें टेनिस क्रिकेट की दीवानगी हर एक गांव में देखने मिलती है। शायद ही भारत में ऐसा कोई गांव हो जहां टेनिस क्रिकेट नहीं खेला जाता, नहीं देखा जाता। तो और यूट्यूब के आने के बाद इस टेनिस क्रिकेट में तो काफी बदलाव आ चुके हैं और आज काफी मात्रा में tenniscricket.in पर भी दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का स्वागत है। मगर सरोज के आने से पहली गेंद पर विकेट आया है। वेरिएशन काफी अच्छा कर लेते हैं सरोज प्रामाणिक, मगर मैदान के अंदर इस वक्त चर्चा में नाम है जो महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट के वसई अर्नाला गांव से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी प्रशांत घरत 360, जिन्होंने रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी में भी बेस्ट बैटर का खिताब हासिल किया था। मगर गेंदबाजी के लिए ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने पिछले साल राष्ट्रवादी ट्रॉफी घाटकों पर मुंबई में 4 व्हीलर कार जीती थी। सरोज प्रामाणिक, मगर सामने है प्रशांत घरत। अच्छी गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में इस गेंद को खेला जरूर है। एक रन पूरा करेंगे, दूसरे का कॉल दिया, मगर आखिरी क्षणों में वहां रोहित ने रोका उन्हें। एक ही रन मिलेगा, 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ, जबकि दूसरा ओवर पारी का यहां चलता हुआ। काफी मात्रा में दर्शक भी इस मैच का आनंद उठाने के लिए यहां मौजूद है। दिवाली और दिवाली की छुट्टियां भी लग चुकी है काफी मात्रा में। जैसे आपने कहा, स्कूली बच्चे, कॉलेज के भी यहाँ स्टूडेंट यहाँ आ चुके हैं इस मैच को देखने के लिए। मैदान काफी सुंदर है, काफी बड़ा भी है ऊपर से। दांडी 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 गोल, विकेट।
प्रशांत गरत की बल्लेबाजी देखनी शेष है। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है एलके स्टार राजकोट की ओर से। यस, आपको यहाँ बेस्ट देना होगा। गेंदबाजी अच्छी हो रही है मगर आपके पास भी वो काबिलियत है, टैलेंट है, उसे दिखाना होगा क्योंकि ये बड़ा टूर्नामेंट है। बिग हिट हवाई यात्रा के लिए चली 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 और ये चली और गई भी सीमा रेखा के पार। चलो मैं तो कहूंगा क्योंकि एक बड़ा हिट एक ओवर में आना था वो तो आ चुका था। उसके बाद स्विच रिवर्स खेलने गए, उसके प्रयास में विकेट आया, एक छक्का जरूर आया मगर इस ओवर में 3 विकेट आ चुके हैं और उसी के कारण 2 ओवर के बाद 3 विकेट 21 रन। बिल्कुल ऐसा जरूर कहूंगा कि ये बम्पर प्राइज सरोज रमाणी के लिए लगा है इस पहले ओवर में 3 विकेट। और देखिए गलती बल्लेबाज की जरूर हुई है, 8 रन आपके इस ओवर के अंदर आ चुके थे। आपको अगर गिनती के साथ खेलना है, रन बनाने हैं तो फिर संभल कर बल्लेबाजी करना ये लाजमी है। एलके स्टार राजकोट फिलहाल 21 रन 2 ओवरों की समाप्ति, 3 विकेटों का नुकसान। आज का ये दूसरा सुपर 6 का मुकाबला सीएसके धमाका और एलके स्टार राजकोट के बीच में। एक तरफ हेमंत बंदयाल जी की टीम, दूसरी तरफ लखन जी की टीम। ये मुकाबला जबरदस्त होगा और प्रशांत के एक सिक्सर लगाने के बाद आउट होने के बाद मैदान के अंदर कृष्णा गौली जा चुके हैं। सभी सितारे दोनों टीमों में काफी बड़े पैमाने पर है। महाराष्ट्र के हेलो धाराशिव जिले के तुलजापुर से बिलोंग करते हैं कृष्णा गौली। 21 पे 3 विकेट यहां आ चुके हैं। अभी भी 3 ओवर शेष है। पिछला मुकाबला जिस तरह से देखा हमने कि 23 रनों का पीछा करना था और वो पीछा करते हुए काफी बढ़िया मैच हुआ था। 9 गेंदों में 9 रनों का मैच आ गया था मगर इस मैच में भी अच्छे खासे रन आपको करने होंगे क्योंकि 2 बड़ी टीमें आपस में भिड़त दे रही है। वाइकिंग प्रीमियर लीग को हम यहां देख रहे हैं और काफी मात्रा में यूट्यूब पर भी इस मैच को tenniscricket.in पर काफी मात्रा में दर्शक भी देख रहे हैं। और टेनिस क्रिकेट का सीजन अब शुरू हुआ है बारिश के बाद। नॉर्मली मुंबई में तो रेनी क्रिकेट का सीजन भी काफी बड़े पैमाने पर खेला जाता है और यहाँ उसके बाद दशहरे के बाद महाराष्ट्र में तो टेनिस क्रिकेट का सीजन शुरू होता है और उसके बाद शायद अप्रैल मई और गुजरात में तो जून आखिरी तक सीजन रहता है। मगर मजा आता है इस टेनिस क्रिकेट में और अब गांव-गांव में टूर्नामेंट शुरू हो जाएंगे। हर किसी के जिले के, तहसील के, गांव के प्रीमियर लीग आएंगे, उसके बाद बड़े-बड़े प्रोफेशनल टूर्नामेंट आएंगे। कुछ अलग करने की कोशिश थी, आते ही क्या कृष्णा गौली रिवर्स के जरिए स्ट्रोक खेलना चाहते थे। 1 रन पूरा किया, दूसरे का कॉल और दूसरा रन भी पूरा किया। यहां हर 1 रन जरूरी है। थोड़ी सी भी गलती किसी ने यहां नहीं चलेगी, यहां आपको परफॉर्मेंस देना ही देना है। अमन है और अमन का साथ देने के लिए कृष्णा गौली, अमन यादव और कृष्णा गौली इस वक्त मैदान के अंदर। बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि गलती के लिए कोई स्थान नहीं, क्योंकि ये आपके आखिरी वाले नॉकआउट वाले मुकाबले चल रहे हैं। अब यहां पर आप अगर गलती करते हैं तो वो खामियाजा आपको भुगतना होगा। फिलहाल स्कोर 23 विद द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। ये देखिए प्रयास काफी अच्छा था कीपर का, लेकिन गेंद को जाना होगा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर अंकित भाई तिवारी उनके ओर से
इस ग्राउंड के अभी जैसे बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त मैदान के अंदर अमन, उनके थर्ड मैन की दिशा में जो बैनर है, और इस बैनर को कहीं भी अगर गेंद लगती है बैटर की तो 2100 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। मैदान के अंदर अगर देखा जाए तो अमन और कृष्णा गवली इस वक्त है। भारतीय टेनिस क्रिकेट की दो बड़ी टीमें इस वक्त भिड़त दे रही है। दो बड़े ओनर भी, लखन भैया सोनैया और हेमंत जी बनियाल साहब। रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा रखी थी, कवर्स की दिशा में इस गेंद को खेला। करण अंबाला आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। मजा आएगा। हर कोई सितारा, हर एक टीम, हर एक खिलाड़ी काफी महत्वपूर्ण है और उसी के कारण इस टूर्नामेंट में आ चुके हैं। रन बने या 29, जबकि पारी का तीसरा और प्रगति पर है। देखिए बिल्कुल 29 रन, क्योंकि एक रन रेट के साथ एलके स्टार राजकोट के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। 10 रन का जो रन रेट है उसे बरकरार रखा है, लेकिन और अभी तो और 3 गेंदें बाकी है इस ओवर की। अब करण अंबाला को वो गेंदबाजी करनी होगी जो उनकी नेचुरल गेंदबाजी है। एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर करण अंबाला, एक बार फिर गेंदबाजी पर रिवर्स एडम करने का प्रयास था, लेकिन देखिए उस ओवर गेंद करण अंबाला की बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। इस बीच ये डॉट गेंद वेरिएशन किया यहाँ करण अंबाला ने और उसी के तहत कुछ अलग करना चाहते थे अमन, मगर यहाँ कामयाब नहीं रहे। डॉट बॉल। करण अंबाला एक ऐसे ऑलराउंडर के रूप में उभर कर आए हैं और टेनिस क्रिकेट की दुनिया में छाए हुए हैं, तो मजा आएगा ये मैच देखने में भी। एक बहुत ही बड़ा फैन फॉलोइंग उनका। हल्के हाथों से खेलने पर मजबूर किया वो गेंदबाजी है। और देखिए वहां पर बेहतरीन फील्डिंग का नजारा। सिंगल जरूर मिला है, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 30-30। 30 रन बने हैं और 5 ओवर का मुकाबला है। यहां से 45-50 का मैच भी अच्छा मैच हो सकता है। नूर सर, जिस तरह से हमने मैचेस इस टूर्नामेंट में देखे हैं, वाइकिंग प्रीमियर लीग की विशेषता, आज के दिन की विशेषता तो ये थी, पहला मैच टाई हुआ था, उसके बाद सुपर ओवर देखने मिला, उसमें भी 2 बॉल 9 रन का मैच आया और उसके बाद एजाज कुरैशी का नाम आया। और आज भी इसी तरह के मुकाबले होंगे क्योंकि बड़ी बड़ी टीमें हैं और टेनिस क्रिकेट दुनिया के बड़े बड़े सितारे आ चुके हैं। ओहो, रिवर्स के जरिए स्ट्रोक को खेला है कृष्णा गवली ने, मगर वहां उनके लिए वहां फील्डिंग जरूर थी और उसी के कारण 1 रन से संतुष्ट रहेंगे। देखते देखते 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। एलके स्टार राजकोट टीम 31 पर पहुंच चुकी है सीएसके धमाका दिल्ली के खिलाफ। जी बिल्कुल, देखिए 31 पर पहुंच चुकी है। इस ओवर से भी आए हैं कुल मिलाकर 10 रन, यानी कि जो रन रेट है उसे बरकरार रखा जा रहा है। सुपर 6 का आपने पहला मुकाबला देखा जो 22 रनों का था, यानी कि सुपर 6 के मुकाबले लोविंग स्कोर के साथ शुरू हुए, लेकिन अब एलके स्टार आगे बढ़ रही है। के लिए रह गई है। इन 12 गेंदों को किस नजरिए से अमन और कृष्णा गवली देखते हैं, ये बहुत ही मान्य रखता है इस मैच के लिए। और उसमें ये भी मायने रखेगा कि ये 12 गेंदें कौन करेगा, कौन से 2 गेंदबाज रहेंगे आखिरी 2 ओवर करने आएंगे और किस तरह से बैटिंग होगी। अमन के पास टैलेंट है, कृष्णा गवली के पास भी काफी बढ़िया टैलेंट है और कुछ दिन पहले दिल्ली धमाका बिग मैच में भी कृष्णा गवली ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। उसके बाद अगर देखा तो अमन ने भी खुद को साबित किया है पिछले कुछ सालों में, तो चर्चा में है। और एक अभी ऐसा दौर आ चुका है, एक जमाना रहता था टेनिस क्रिकेट में टीम बनती थी तो अपने शहर की टीम बनती थी और अपने गांव की टीम बनती थी, मगर ऐसा अभी ये प्रोफेशनल क्रिकेट ऐसा हो चुका है कि एक टीम में 8-8, 9-9 राज्य से प्लेयर भी आते हैं और हक है उनको। ये प्रोफेशनल क्रिकेट है, आप भारत के किसी भी राज्य से खिलाड़ी लेके आपकी टीम बना सकते हैं और सभी वही कोशिश करते हैं कि अपनी टीम बेस्ट हो। सभी ओनर्स उनकी भी हम सराहना करेंगे क्योंकि बड़े बड़े टूर्नामेंट में एंट्रीज करना, प्लेयर को लाना, अलग अलग राज्य से लाना, ये आसान बात नहीं है। इसीलिए हम सभी ओनर्स आज बड़े बड़े टूर्नामेंट में जो एंट्रीज करते हैं उनकी भी सराहना करेंगे। अनुराग शार्शर को आमंत्रित किया गया गेंदबाजी के लिए। करण अंबाला का ओवर 10 रन वाला रहा और अब आए हैं अनुराग शार्शर। इस टीम को इस गेंदबाज ने काफी बढ़िया लेवल पे लेके गए। हालांकि ज्यादा उम्र नहीं है इसके गेंदबाज की, मगर सामने कृष्णा गवली और अमन, आने वाली 12 गेंदें
एलके स्टार बनाम सीएस के धमाका का मुकाबला वाइकिंग प्रीमियर लीग सूरत। कृष्णा गवली कवर्स की दिशा में इस गेंद को खेला, अच्छा टाइमिंग जरूर वहां किया था, मगर वहां फील्डर मौजूद थे और उसी के कारण एक रन से स्कोर आगे। स्कोर 32 3 तीन विकेट के नुकसान पर ये चौथा ओवर प्रगति पर है। और जिस तरह से चंदू सर आपने कहा कि ओनर्स, बिल्कुल ओनर्स की सराहना करनी होगी, क्योंकि ये ओनर्स ही है जिनकी वजह से कई प्लेयर्स को बड़े प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं और ये प्लेटफॉर्म मिलने के बाद ये सितारे चमकते हैं ज्यादातर यूट्यूब के ऊपर और बिल्कुल लाइफ में उन्हें एक रास्ता मिलता है कि कहां जाना है। अनुराग एक बार फिर अपनी गेंदबाजी के बोझे पर, देखिए अपना दूसरा ओवर कराते हुए अनुराग, किसी भी एक गेंदबाज को 2 ओवर देनी थी तो वो अनुराग कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया गया था, कवर के क्षेत्र में फील्डर तैनात है, वहां पर मिलेगा केवल 1 रन। ऐसे वक्त कप्तान की भूमिका काफी अहम होती है नूर सर, क्योंकि आपके पास जो विकल्प है, सरोज प्रामाणिक था, करण अंबाला था और अनुराग शारशर था, उस वक्त आप किसे लाते हैं गेंदबाजी के लिए काफी अहम होता है और यहां अनुराग को लाया गया है। देखिए पहली 2 गेंदों को 2 में तब्दील किया है, यानी कि सिंगल्स के साथ जरूर गए, क्योंकि पिछला ओवर उनका 13 का था। फुल टॉस गेंद थी, तालमैन के क्षेत्र में गई है, फील्डर भी तैनात है, अच्छी फील्डिंग, मिलेगा केवल 1 रन एक बार फिर। यानी कि पहली 3 गेंद 3 सिंगल्स और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34। यस, मगर सिंगल भी कुछ कम नहीं है, आपको डॉट गेंद आने से सिंगल तो सही है, मगर जब मौका मिलेगा बड़ा स्ट्रोक भी यहाँ लगाना होगा। और अनुराग, कप्तान तो खुश रहेंगे जिस तरह से अनुराग गेंदबाजी कर रहे हैं, पहले 3 गेंदों में सिर्फ 3 रन दिए और स्कोर 34 पर लेके गए हैं अभी। ये अच्छा स्ट्रोक था डाउन द ग्राउंड, यानी कि एक और सिंगल। जिस तरह से आपने कहा सिंगल्स कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्रिकेट के खेल में, केवल चौके और सिक्सेस ये क्रिकेट का खेल नहीं है, सिंगल्स आना जरूरी है, रनों को बढ़ाना जरूरी है। सिंगल तो क्रिकेट में काफी अहम होती है, आज ही हमने देखा सुबह एक मैच था जिसमें 1 ही रन बनाने का था, तो सिंगल्स का महत्व काफी है और मैच होने के बाद हमें पता चलता है कि 1 रन की अहमियत क्या है। इस बार हवाई फायर है, देखिए लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में आउट ऑफ द पार्क। देखिए मौका जब मिलता है तो उसे जाने भी नहीं देते, ये क्रिकेट का खेल है। पहले 4 सिंगल्स लिए, गलत गेंद का इंतजार कर रहे थे और 6 लगाया था, फिर से खेलना चाहते थे लेकिन बहुत ही अच्छी गेंद ब्लॉक में फेंकी गई थी। एक बार फिर सिंगल निकाल कर स्ट्राइक को अपने हाथों में रखना चाहते हैं कृष्णा गवली। इसी के साथ ओवर की हुई समाप्ति, 4 ओवरों के बाद स्कोर है 42, 3 विकेटों के नुकसान पर एल स्टार राजकोट। सर ये ओवर तो दोनों टीम के पास गया, पहले 5 गेंदें ऐसी की जहां पर जिस पर एक ही रन आया, मगर एक गेंद ऐसी थी जिस पे सिक्सर भी आया है। 11 रन तो बने हैं इस ओवर से, 4 ओवर के बाद 42 रन बने हैं, मगर सिक्सर के बाद वाला पलटवार देखो ना कैसा था। जैसे ही सिक्सर लगाया गया उसके बाद वाली गेंद यॉर्कर लेंथ पे की, मगर कृष्णा ने उसे भी खेला, बड़ा स्ट्रोक हालांकि नहीं खेला मगर 1 रन पूरा किया। तो ये प्रोफेशनल क्रिकेट है, ये देखने का एक अलग मजा है। हम क्यों ये मैच देखने आते हैं, क्यों अपना काम छोड़ के यूट्यूब पर घंटों घंटों इस मैच को देखते रहते हैं। ये क्रिकेट की जादू है। और टेनिस क्रिकेट तो हमें शायद लेदर क्रिकेट से ज्यादा हमें टेनिस क्रिकेट पसंद है। आप एक मैदान पर टेनिस क्रिकेट रखो, एक मैदान पर शायद रणजी वाला मैच रखो, शायद भीड़ किधर होगी। मैं कहूंगा टेनिस क्रिकेट के लिए भीड़ ज्यादा होगी।
42 रन हो चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर, यानी कि वही 10 का एवरेज बरकरार रखा है यहाँ पर एलके स्टार राजकोट ने। आखिरी ओवर का खेल, आखिरी 6 गेंदें मैदान पर सुपर 6 के दूसरे मुकाबले की। वरुण सैनी को अब गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया गया है वहां। रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास किया गया था, लेकिन देखिए एक बार फिर ये रन निकाला गया है और लेग बाइस के रूप में ये अतिरिक्त रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन। वरुण ये भी एक पंजाब का बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट का गेंदबाजी के लिए, और इस टीम में मतलब इस टूर्नामेंट में जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं वो भी बड़ी बात है। हर एक जिले में तो यही चर्चा है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से इस टूर्नामेंट में कितने प्लेयर खेल रहे हैं, हमारे राज्य से कितने प्लेयर खेल रहे हैं। तो यहाँ वरुण ने भी अच्छी शुरुआत जरूर की है, मगर कोशिश जारी है अमन की, कोशिश जारी है कृष्णा गवली की, ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे जाए और टारगेट को 50 तक तो लेके जाए। जी बिल्कुल, अब देखिए स्ट्राइक रोटेट हुई है, अमन को 8 गेंद खेलने का मौका मिला था, 12 रन बनाए थे, अब आए वो स्ट्राइक पर 10 पर खेल रहे कृष्णा गवली। गेंद बची है आपके पास अब केवल 5। जगह से हटकर स्ट्रोक को खेला जरूर है मिड विकेट के क्षेत्र में। देखिए अमन को जैसे मौका मिला उन्होंने भी स्ट्राइक को रोटेट किया, यानी कि किसी भी गेंद को जाया नहीं कर रहे ये दोनों बल्लेबाज। अच्छा क्रिकेट यहाँ चल रहा है, मौके का इंतजार बैटर कर रहे हैं, मगर बॉलर भी है, स्टांस को रीड कर रहे हैं, किस बैटर को किस तरह से गेंदबाजी करनी है और उस तरह से गेंदबाजी भी कर रहे हैं। एक क्वालिटी क्रिकेट इस वक्त हम और पूरा भारत और टेनिस क्रिकेट की दुनिया देख रही है। ये अच्छी गेंदबाजी है, देखिए मौका नहीं दिया जा रहा है अब बल्लेबाजों को किसी भी तरह का बड़ा हिट लगाया जाए। ये गेंदबाजों की सराहना जरूर करूंगा, सीएसके धमाका बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है जिसकी हम चर्चा कर रहे, खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे और कोशिश तो बार बार जारी है कि यहाँ से रन कैसे बनाया जाए, मगर इस ओवर में भी वही हुआ, बड़ा स्ट्रोक नहीं आया मगर सिंगल्स तो चालू है। बिल्कुल सिंगल्स आए हैं, गलत गेंद का इंतजार भी किया जा रहा है और अभी भी 3 गेंद फेंकनी शेष है। फिलहाल स्कोर है 45 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ये दूसरा सुपर 6 का मुकाबला है, इसके बाद भी एक बड़ा मुकाबला खेला जाना शेष है। हेमंत जी बनियाल साहब और लखन जी सोनैया साहब के बीच का एक बड़ा मुकाबला। हटे जगह से और मिड विकेट का रास्ता दिखाया, एक बार फिर गेंद को चौध रहा है 6 रनों के लिए। आउट ऑफ द बैक, अ बिग सिक्स बाय अमन। मिलाकर 10 रन। अब देखना होगा आखिरी गेंद किस तरह की होती है वरुण सैनी की। वरुण सैनी चर्चा में तो वो भी है, मगर 52 रन बने हैं, अच्छा मतलब जहां से फाइट हो सकती है वहां तक तो पहुंच चुके हैं, मगर देखना होगा कृष्णा गवली 11 पर, अमन है 20 पर। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, देखिए ये पहला रन काफी तेजी से, दूसरे का भी प्रयास हुआ है, ये थ्रो भी हुआ है और ये दूसरा रन पूरा किया। तीसरा रन के लिए भाग चुके हैं दोनों बल्लेबाज। क्या बात है, 3 रन निकाले गए। क्या ये तीसरा रन? बिल्कुल ये 3 रन पूरे किए गए हैं और चंदू सर 3 रनों की दौड़ मेरे ख्याल से टूर्नामेंट में शायद ये पहले 3 रन है। बिल्कुल, व्हाट अ रनिंग बिटवीन द विकेट। इन 3 के साथ अब स्कोर पहुंच चुका है 55 और जीत के लिए टारगेट दिया गया है सीएसके धमाका को 56 रनों का, यानी कि सुपर 6 का इस मुकाबला जीतना है सीएसके धमाका को तो निर्धारित 5 ओवरों में यानी कि 30 गेंदों में 56 रन बनाने होंगे।
हेलो 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 वेलकम विलास जी, अंबिके साहब, हेलो संदीप जी, आरके जी। पांच ओवर का खेल खत्म हो चुका है। नूर सर, मजा आएगा इस मैच में। 55 रन 11 के औसत से बनाने हैं और सामने अगर देखा जाए तो हाँ, टॉस के लिए आपको जल्द से जल्द यहाँ आना है। दोनों टीम के कप्तान से विनती है, अगले मैच का टॉस यहाँ होगा। और सब इंडिया हरीश पंड्या सर हमारे साथ चुके हैं। MUCC संबलपुर उड़ीसा और उनके खिलाफ बालाजी क्लब राजकोट के बीच का और एक सुपर डुपर हिट मुकाबला आ रहा है आपके सामने। दोनों कप्तान से विनती है, जल्द से जल्द आपको टॉस को आना है। हरीश सर, आइए अब मैं अगस्टिन भाई से प्रार्थना करूंगा, आपके शुभ हाथों से टॉस होगा। अगस्टिन पोनराज, गंगेश वलवी, कुछ ऐसे दोस्त सूरत ने दिए, कभी भी आओ। हेलो हमारे रिंकेश भाई, जिमी दरबार, मेहुल भाई भरवाड़, प्रकाश राठौड़। सूरत मतलब दोस्तों का शहर है और आपकी दोस्ती की शान में एक ही चीज कहूंगा, गंगेश भाई और हमारे अगस्टिन भाई की दोस्ती की याद में, दोस्ती एक रिश्ता है, जो निभाए वो फरिश्ता है। तो कॉल रहेगा या तो वीकेपीएल या तो रियल एस्टेट। किसकी कॉल रहेगी? योगेश की। वीकेपीएल इज द कॉल एंड इट्स गानोबा रियल एस्टेट। हितोबा बस હવે એક ડગલું બાકી છે, એક ઇનામ પાક્કું થઈ જાય। શું લાગે છે? બસ કોશિશ પૂરેપૂરી કરશું કે એ ડગલું આગળ વધારીએ। શું ડિસિઝન લીધું છે? અમે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરશું। અને ટીમમાં કોઈ ચેન્જીસ કરેલ છે? ના, બસ અમે 13ના સ્કોરથી જ રમી જઈએ, તેનો જ સ્કોર છે। थँक्यू सो मच। आता आपला मर्द मराठा मावळा आहे आपला समोर। भाऊ, पहिली गोलंदाजी आहे, काय वाटतंय? कारण आतापर्यंत ड्यू फॅक्टर एवढा नाही आहे, पण ड्यू फॅक्टर येईल म्हणून त्यांनी बॅटिंग घेतली असेल, पण चांगली बॉलिंग करून कमीत रोखण्याचा आम्ही ट्राय करू। सुपर ओव्हर झाल्यानंतर काय जल्लोष वगैरे, पार्टी वगैरे झाली की नाही? सुपर ओव्हरची मॅच खरं वाटलं नव्हतं सुपर ओव्हर होईल, आणि नंतर सुपर ओव्हरला पहिल्या बॉलला 6 मारल्यावर असं वाटलं होतं की 12। पटेलने खूप चांगली बॉलिंग केली आणि एजाजने आजच्या 2 बॉलला 9 रन्स केले, त्यामुळे आम्ही पुढच्या मॅचला थोडं जास्त कॉन्फिडन्स आला आमचा। भारतीय नागरिकांनी पेणकरांकडून काय अपेक्षा ठेवावी? ही मॅच जिंकून पुढे सुपर सेमीफाइनलसाठी क्वालिफाय हो। खूब खूब धन्यवाद। तो दोस्तों, महाराष्ट्र और गुजरात का भाईचारा इसी तरह बना रहे। बालाजी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। MUCC संबलपुर ओडिशा 70-70 की बॉल को लेके पहले बॉलिंग करेगी। ये मुकाबला कुछ देर बाद। लेट्स गो बैक टू कम बॉक्स। थैंक यू। यस, रोहित चंडीगढ़िया की जगह मैदान के अंदर जा चुके शाकिर का को इम्पैक्ट मैदान के अंदर बतौर ओपनर मैदान के अंदर दाखिल हो चुके हैं प्रिंस ऑफ तारकेश्वर, वेस्ट बंगाल क्रिकेट का बड़ा सितारा जगत सरकार, और उनका साथ देने के लिए प्रिंस ऑफ दुर्गापुर मैदान के अंदर सरोज प्रामाणिक। मजा आएगा इस मैच को देखने के लिए क्योंकि दोनों टीमें काफी जबरदस्त है और मुकाबला भी। नूर सर, क्या कहेंगे पहली पारी के बारे में? बिल्कुल, देखिए पहली पारी 55 रनों की, अब 56 का टारगेट, यानी कि जिस तरह से एलके स्टार राजकोट ने जिस रणनीति के साथ, जिस रन रेट के साथ बल्लेबाजी की, उसी को दोहराना है सीएसके धमाका को। यस, मजा आएगा। अगले 25 या 30 मिनट में आपको जबरदस्त क्रिकेट देखने मिलेगा। मतलब उसके बाद भी और एक बड़ा मैच आ रहा है तो मजा आएगा। मतलब उस मैच में भी
सुमित ढेकलू को आप फरदीन काजी को खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो योगेश पेनकर, उनको भी इन एक्शन में देखेंगे। एजाज कुरैशी को मजा आएगा उस मैच में भी। तो इसी तरह के मुकाबले आज देखने मिलने वाले हैं। और अंकित भाई और आपकी टीम, आपके हम शुक्रगुजार हैं। आपके कारण दिवाली के पहले ये सब धमाके हमें सबको देखने मिले। और पहले ही प्रयास में ऑल इंडिया लेवल का ओपन टूर्नामेंट करना आसान बात नहीं है ओरम का, मगर आपने काफी अच्छी कोशिश की और आपकी मेहनत रंग लाई। जी बिल्कुल, ये पहला प्रयास है। दिवाली की सौगात है सूरती वासियों के लिए जो वाइकिंग ग्रुप ने दी है। थैंक यू वेरी मच वाइकिंग ग्रुप फॉर अ बिग टूर्नामेंट इन सूरत। दूसरा पड़ाव पारी का, जहां गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं राजू पाल्डी। अजमेर से बिलोंग करने वाला ये राजस्थान क्रिकेट का एक बड़ा नाम गेंदबाजी के लिए राजू। उन्होंने भी काफी अच्छा क्रिकेट आज खेला है। 5 ओवर का मुकाबला और जीत के लिए 56 रनों की आवश्यकता। एक तरफ है एलके स्टार राजकोट और दूसरी तरफ सीएसके धमाका दिल्ली। मैच की पहली गेंद, ओहो, पहली गेंद पर बड़ा झटका यहां लगता हुआ राजू पाल्डी ने एक बड़ा विकेट ले लिया है। जगत सरकार पहले गेंद पर विकेट आ चुका है, इसीलिए मैंने कहा था यह मुकाबला काफी जबरदस्त होगा। हर एक गेंद, हर एक ओवर काफी महत्वपूर्ण है। नूर सर दीजिए। देखिए डीजे की दुनिया में एक बड़ा नाम बिगू डॉन, बिगू मात्रे। पहली गेंद पर बड़ा विकेट आ चुका है और मैदान के अंदर संजू कनौजिया, सुपर संजू दाखिल हो चुके हैं। 29 गेंदों में 56 रनों की आवश्यकता। पूरे भारत का टेनिस क्रिकेट आज इस मैच को देख रहा है। टेनिस क्रिकेट .in पर मैदान में भी काफी मात्रा में सूरत के दर्शक आ चुके हैं इस मैच को देखने के लिए। बिल्कुल पहला ओवर प्रगति पर है। पहली गेंद के ऊपर विकेट भी निकला है, लेकिन बैटिंग लाइनअप की अगर बात की जाए सीएस के धमाका की, तो बिल्कुल एक लंबा बैटिंग लाइनअप है। लंबा बैटिंग लाइनअप जरूर है। हम मैच देखने में मजा आएगा। और इस वक्त सरोज प्रामाणिक के साथ संजू कनौजिया मैदान के ऊपर आ चुके हैं। राजू पाल्डी बेस्ट बॉलर रहे थे तो कुछ दिन पहले ही धमाका दिल्ली, धमाका बिग बैश में। और यहां संजू कनौजिया, सरोज प्रामाणिक, दो बड़ी टीमों के बीच का यह संघर्ष है। मजा आएगा इसमें ये मैच देखने के लिए। और इसलिए काफी मात्रा में दर्शक भी यहां इस गांधी मैदान में आ चुके हैं। भीमराड का गांधी मैदान संजू के लिए। और एक अच्छी गेंद और वो भी विकेट कीपर की दिशा में जाती हुई और एक अच्छी गेंद की है। बैक टू बैक बिंदी गेंदे। जी बिल्कुल, अभी तक खाता वैसे नहीं खुला है। एक विकेट का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन मैच अभी बाकी है। जहां पर जरूरत है 56 रनों की 28 गेंदों के अंदर। क्रिकेट में शुरुआत से कुछ नहीं होता, अंत आपको अच्छा करना होता है और आखिरी वक्त तक फाइट करनी होती है। और दोनों टीमों में फाइटर मौजूद है। ओहो, और एक बेहतरीन गेंद, डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश और पहला रन पूरा हुआ। वहां संभावना तो रनआउट की जरूर थी, मगर थोड़ा सा दबाव क्रिएट किया है राजू ने। बिल्कुल, देखिए अगर विकेटों को छू जाती गेंद तो फिर ये करीबी मामला हो सकता था। सिंगल निकला है, खाता खुला है, अकाउंट ओपन हुआ है और अब स्कोर बोर्ड के ऊपर आपको 1 रन नजर आ रहा है एक विकेट के साथ। एक तरफ है सरोज प्रामाणिक, दूसरी तरफ है संजय कनौजिया, संजू कनौजिया। गेंदबाजी पर भीमगांव, अजमेर और राजस्थान से बिलोंग करने वाले राजू पाल्डी गेंदबाजी कर रहे हैं। 1 रन बना हुआ है, 56 का पीछा करना है। 5 ओवर का यह मुकाबला है। जो भी टीम जीतेगी टॉप 3 में जाएगी इस वीकेपीएल के एक काफी महत्वपूर्ण मैच में। हेमंत जी बनियाल साहब बनाम लखन जी सोनैया साहब के बीच का यह मुकाबला। दांडी 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 गोल बॉल।
बाकी है, 2 विकेटें, 1 रन और पहला ओवर प्रगति पर। विकिंग प्रीमियर लीग 4.0 भीमराट की ऐतिहासिक धरती यानी कि गांधी मैदान और सुपर 6 का ये दूसरा मुकाबला। बहुत सारी विशेषताएं हैं आज इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ी हुई है, कई सारे रिकॉर्ड्स, 2 फाइफर, 2 हैट्रिक, एक सुपर ओवर। अनुराग की जगह, यस, वरुण सैनी की जगह बैटिंग के लिए मैदान के अंदर बतौर इंपैक्ट प्लेयर दाखिल हो चुके हलचल यादव फ्रॉम कोलकाता। भारत के अलग अलग राज्य से खिलाड़ी नजर आएंगे इस मैच में, मुकाबला भी वैसा ही है, मगर इस वक्त चर्चा राजू पाल्टी की है। जो अच्छा परफॉर्मेंस देता है उसकी चर्चा तो जरूर होती है और इस वक्त चर्चा राजू पाल्टी की है। मगर क्रिकेट की खेल ऐसा है नूर सर, इस खेल में वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, तो मगर वक्त बदलने के लिए आपको कोशिश करनी जरूरी है और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देखना होगा क्या होगा आने वाले समय में। एक बड़ा मुकाबला, राजू पाल्टी अब तक बेहतरीन गेंदबाजी कर चुके हैं। बड़ा हिट, हवाई फायर कर दिया हलचल ने, आते ही बड़ा स्ट्रोक खेला है और गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। देखिए इंपैक्ट प्लेयर की भूमिका निभाई जा रही है हलचल यादव की ओर से। आखिरकार आते ही सिक्सर लगाना, अपने आप को साबित करना, चौक आते ही ये बाउंड्री लगाना और अपने आप को साबित करना, चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, कुल मिलाकर 5 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। थोड़ा सा दबाव जो बनाया था उसे थोड़ा सा हटाया, आते ही पहली गेंद पर चौका जो जड़ा है, और यही तो क्रिकेट है, पॉजिटिव क्रिकेट खेलना है। आपको इस टीम में क्यों लिया गया है आपको बताना होता है और हर किसी को साबित, दुनिया का कितना भी बड़ा बैटर हो, कितना भी बड़ा बॉलर हो, उसको हर एक मैच में साबित करना होता है। उसके नाम से टीम नहीं जीती, उसके परफॉर्मेंस से टीम जीती है और आज आपको परफॉर्मेंस करना चाहिए। हेलो हेलो हलचल यादव सामने राजू और आते ही और एक अच्छा स्ट्रोक, फाइनली की दिशा में इस स्ट्रोक को खेला, 1 रन पूरा किया, दूसरे का प्रयास और 2 रन से स्कोर आगे वीरेंद्र राम यानी हलचल, और ये 2 रनों से स्कोर आगे जाता हुआ पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। नूर सर, पहले ओवर के बाद 2 विकेट का नुकसान तो जरूर हुआ मगर रन 7 बने हैं। जी बिल्कुल, देखिए आखिरी 2 गेंदों के अंदर 6 रन आना, रन रेट के साथ चलना, रन रेट से केवल 3 रन दूर है। अच्छी गेंदबाजी भी हुई है, आखिरी 2 गेंद में अच्छी बल्लेबाजी भी हुई है। फिलहाल स्कोर है 7 रन 1 ओवर के बाद 2 विकेटों के नुकसान के साथ सीएसके धमाका। इस वक्त पूरे भारत का और दुनिया का टेनिस क्रिकेट इस मैच पर अपनी नजरें जमा के बैठा है, क्योंकि 2 बड़ी टीम है और उसके बाद भी एमएससीसी संबलपुर और बालाजी क्लब राजकोट और एक बड़ा मैच आ रहा है। तो आज की रात सूरत वाली है और सबकी निगाहें सूरत पर है और 7 रन तो यहां बन चुके हैं, मगर अभी भी ये मैच 49 रनों की आवश्यकता 24 गेंदों में। देखना होगा किस तरह का क्रिकेट आने वाले समय में होगा। अप्स एंड डाउन्स तो बहुत सारे देखने मिलेंगे इस मैच में, मगर गेंदबाजी के में बदलाव किया गया है और गेंदबाजी के लिए लाया गया है ऐसा गेंदबाज जिन्होंने आज काफी बढ़िया गेंदबाजी की है। दोनों मैच में मैन ऑफ द मैच है ना रोहित शर्मा, क्या जबरदस्त गेंदबाजी की। और इस मैच में अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा को आमंत्रित किया गया है। वैसे तो बिहार के छपरा से बिलोंग करता है ये खिलाड़ी और दिल्ली धमाका बिग बैश में भी काफी जबरदस्त गेंदबाजी की थी इसी गेंदबाज ने, और आज भी काफी बढ़िया गेंदबाजी रही है उनकी। काफी मात्रा में दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, 11,000 से ज्यादा दर्शक इस मैच को देख रहे हैं और इसी तरीके से यह मैच चलता रहा तो काफी मात्रा में और दर्शक जुड़ जाएंगे tenniscricket.in पर। हर एक गेंद काफी महत्वपूर्ण है, कहां गिरेगी, कितने रन आएंगे, विकेट आएगा या डॉट बॉल आएगा, ये सब काफी महत्वपूर्ण है। और इसीलिए कर क्रिकेट का खेल सर दोनों की तरफ जाता है, मौका तो सबको मिलता है, बैटर को भी मौका है, बॉलर को भी मौका है, एक को रोकना है और एक को ठोकना है। तो देखना होगा क्या होगा आने वाले समय में। संजू के लिए खराब गेंद थी, हवाई यात्रा के लिए भेज दिया और ये गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, षटकार, सिक्सर। बिल्कुल, देखिए ताले में आई थी, जड़ दिया वो सिक्सर। आखिरकार यहां पर साबित किया जा रहा है अपने आप को संजू कनौजिया की ओर से।
सिक्सर लगाने के साथ 13 रन, यानी कि रन रेट के साथ खेल रही है अब सीएसके धमाका। अच्छा मुकाबला यहाँ चलता हुआ, और दोनों तरफ अगर ये खेल जाता है तो मजा भी आता है। एक तरफा मैच किसको ही पसंद नहीं होता, जो टीम जीती है उसको अच्छा लगता है, मगर दर्शकों के लिए मैच अच्छा होना चाहिए और दोनों तरफ जाना भी चाहिए। ये दोनों टीमें भी है वैसी ही। संजू कनौजिया, ओहो, और एक बड़ा हिट लगाना चाहते थे, थोड़ी सी धीमी गति से गेंद को किया, थोड़ा सा घुमाया, और रोहित शर्मा, मैं भी यहाँ बिहार के छपरा से क्यों आया हूँ सूरत में दिखाते हुए। बिल्कुल, रोहित शर्मा वो गेंदबाज है जिनके खाते में 9 विकेट भी है, अपने आप को पुरवार भी किया है। हर एक मैच में विकेट लेना ये रोहित शर्मा ने करके दिखाया है। अब वो गेंदबाजी किस तरह से अब सीएसके धमाके के सामने करते हैं वो भी देखने लायक है। एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन सामने संजू कनौजिया और एक बड़ा हिट खेलने का प्रयास जो यहाँ जारी है, स्क्वायर लेग की दिशा में इस गेंद को खेला जरूर है, 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। सुपर संजू, ये दिल्ली टीम के मिडिल ऑर्डर को ये खिलाड़ी संभालता है, और जब ये टीम संकट में होती है तो संजू की भूमिका अहम होती है, और यहाँ आते ही उन्होंने एक बड़ा स्ट्रोक जड़ा जरूर है। देखते देखते स्कोर जाके पहुंचा है 14 रनों पर, 56 का पीछा करना है, 21 गेंदें और 42 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। नूर सर जी बिल्कुल, देखिए वीरेंद्र राम यानी कि हलचल यादव वो 6 पर खेल रहे हैं, संजू 8 पर। अच्छी साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों को करनी भी होगी आज सीएसके धमाका के लिए। और एक तरफ रोहित शर्मा की बात की जाए तो वो गेंदबाजी हो रही है उनकी ओर से। फिलहाल तो 3 गेंद फेंकी है, 7 रन खर्च हुए हैं। सीएसके धमाका 14 पर है फिलहाल। बड़ा मुकाबला वीकेपीएल का। अच्छा स्ट्रोक सामने की दिशा में हलचल ने खेला जरूर है, लॉन्ग ऑन में गया है स्ट्रोक, थोड़ा सा आगे गेंद की थी और उसे लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला, 1 रन पूरा किया। पहले पारी में एक बात हमने जरूर देखी थी, ज्यादा से ज्यादा डॉट बॉल नहीं आई थी, बड़े स्ट्रोक कम लगे, मगर सिंगल चालू थे, और जैसे ही मौका मिला बड़े हिट भी आए थे। शायद इस इनिंग में भी वही देखने मिलेगा। शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी, राजू ने थोड़ा सा दबाव बनाया था, मगर उसके बाद हलचल और संजू दोनों ने जो बड़े स्ट्रोक खेले उसी के कारण फिर एक बार दिल्ली भी मैच में आ चुकी है। 15 पर 2। कैलकुलेटिव क्रिकेट खेलना होता है, समय के साथ क्रिकेट खेलना होता है। संजू और एक हवाई फायर करना चाहते थे, मगर यहां रोहित शर्मा फ्रॉम बिहार छपरा विकेट हासिल कर लिए। कुल मिलाकर 10 विकेट हो चुके हैं रोहित शर्मा के, और ये इस मैच में ये पहला विकेट है। संजू को लौटाया गया पेविलियन में। देखिए, जिस तरह से आप कह रहे थे कि पिछले मैच में सिंगल्स के साथ टीम आगे बढ़ी थी, सिंगल्स को जोड़ा गया था, जब अच्छी गेंद आती थी सिंगल्स निकलते थे, खराब गेंद के ऊपर सिक्सर और चौके लगाए जाते थे। ये एलके स्टार राजकोट ने करके दिखाया था। विकेट आ चुका है संजू का, एक बड़ा विकेट, मगर एक बड़ा हिट भी उनके बैट से आया। 15 रन बने हैं और 2 विकेट का नुकसान हो चुका है। 20 गेंदों में 41 रन, और अमन यादव ने कैच पकड़ा था, मगर मैदान के अंदर आ चुका है टेनिस क्रिकेट का ऐसा सितारा जिसकी चर्चा टेनिस क्रिकेट के दुनिया में है इस वक्त। नाम है करण अंबाला। करण अंबाला मैदान के ऊपर आ चुके हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा इस नाम के भी चर्चे हैं, क्योंकि रोहित के खिलाफ बड़ा हिट आया शुरू में, मगर उसके बाद जो कमबैक उन्होंने किया है, उसी बैटर को आउट भी किया उन्होंने उसी ओवर में। और यही तो क्रिकेट है, और जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। उतार चढ़ाव तो देखने मिलेंगे और मजा भी आएगा हम सबको। जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर है, 15 रन बने हैं, 3 विकेट का नुकसान भी हो चुका है। रोहित शर्मा सामने करण अंबाला, और सभी के यस दिल के धड़कनें तेज होती हुई, क्योंकि ये मुकाबला, और जो क्रिकेट टेनिस क्रिकेट के चाहने वाले होते हैं, और हर किसी का एक फेवरेट प्लेयर होता है। किसी का अंबाला है, किसी का रोहित शर्मा भी है, किसी के किरण पवार भी है, किसी के फरदीन काजी भी है। ओहो हो, रोहित 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 इस बार भी रोका है रोहित ने। रोहित को समझना उतना आसान नहीं है, और क्या गेंदबाजी की है, क्या कमबैक किया है। 2 ओवर के बाद रन बने हैं 15, 3 विकेट का नुकसान। सीएसके धमाका दिल्ली बनाम एलके स्टार राजकोट। 18 गेंदे 41 रन। 18 गेंदे 41 रन। बजाने का है, जब बजाने का रहेगा तो बोलो, मेरे को लगा काम चालू है इसके लिए आपके पास आया नहीं। चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आराम से 10 लगेगी। देखिए, अब ये मैच ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हुआ है, क्योंकि अब 18 गेंद है, 41 रन है, समीकरण है यहाँ पर, इक्वेशन है 18 गेंदों का किस तरह से सुलझाया जाता है। ये तो 2 बल्लेबाज, एक तरफ करण अंबाला, दूसरी तरफ हलचल यादव, यही जानते हैं कि इस समीकरण को किस तरह से सुलझाना है। 2 ओवरें हो चुकी है,
एक गेंदबाज 2 ओवर कर पाएगा, लेकिन वो कौन करेगा ये देखने लायक रहेगा। 18 गेंदे 41 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। टीम मीटिंग हो चुकी है, किसको गेंदबाजी के लिए लाना है, सही वक्त पर किसको लाना है, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। और शायद फिर एक बार राजू पाल्टी के पास टीम गई है, देखना होगा किसे आमंत्रित किया जाता है। और 2 ओवर के बाद 15 रन करण अंबाला, और मैदान के ऊपर देख रहे हैं हम हलचल यादव को। आने वाली 3 ओवर काफी महत्वपूर्ण होंगी। टेनिस क्रिकेट देखने के लिए दर्शक काफी मात्रा में आते हैं। मैच कहाँ भी हो, कौन सा भी गांव का क्रिकेट हो, तालुका का क्रिकेट हो, ऑफिस का क्रिकेट हो, स्कूल का क्रिकेट हो, कॉलेज का क्रिकेट हो, ओवर 40 क्रिकेट हो, अंडर 19 क्रिकेट हो, प्रोफेशनल क्रिकेट हो, ये सभी क्रिकेट के लिए टेनिस क्रिकेट के दर्शक आते हैं। और क्योंकि ये क्रिकेट उन्हें ज्यादा पसंद आता है। और उसी का और एक कारण है, हर किसी ने लेदर बॉल तो हर कोई नहीं खेल सकता, मगर हर कोई टेनिस बॉल क्रिकेट खेल चुका है। और इसी के कारण टेनिस बॉल क्रिकेट से एक हम सभी की एक अलग अटैचमेंट है नूर सर। जी बिल्कुल, ये प्लेटफॉर्म है टेनिस क्रिकेट। देखिए कई खिलाड़ियों को मौका मिलता है लेदर के अंदर टेनिस में अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद वो एंट्री लेते हैं लेदर क्रिकेट में, लेकिन टेनिस क्रिकेट जिस तरह से आपने कहा कि हर कोई खेलता है। फिलहाल स्कोर 15, 2 ओवरों के बाद अब आई है ये तीसरी ओवर, और किसके हाथों में गेंद थमाई है? राजू पाल्टी। राजू पाल्टी, और राजीव पाल्टी के इस गेंद को सामने की दिशा में खेला है, और वहां कृष्णा गौली थे, क्या कैच पकड़ा है, और एक विकेट का पतन होता हुआ। विकेट का नुकसान हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर 4 झटके लग चुके हैं यहां सीएसके धमाका को। 15 के कुल योग पर 4 विकेटों का नुकसान। राजू पाल्टी को मिलती हुई ये सफलता, कुल मिलाकर 3 सफलताएं हासिल कर ली है राजू पाल्टी ने। अंबाला मौजूद है मैदान के ऊपर, जिम्मेवारी उनके कंधों पर रहेगी। नए बल्लेबाज ग्रुप में संस्कार का आगमन हो चुका है मैदान के ऊपर। नई जोड़ी जरूर कहूंगा, देखिए वाला ने एक गेंद खेली है। दूसरे ओवर का खेल राजू पाल्टी खिला रहे हैं, वैसे केवल 7 रन खर्च किए, 3 विकेट अपने नाम किए हैं। पंद्रह रन बने हैं, 4 विकेट का नुकसान हो चुका है, और पारी का तीसरा और प्रगति पर है। संस्कार दैनी आ चुके हैं, देहरादून से बिलोंग करने वाला एक खिलाड़ी है। टीम संकट में तो जरूर है, मगर यहाँ आपका नाम कब होता है? जब टीम संकट में होती है और उस वक्त आप परफॉर्मेंस करते हैं, और आपकी तालियां भी उसी वक्त बनती है जब आपकी टीम संकट में हो और आप परफॉर्मेंस देते हो। आज संस्कार और करण अंबाला को कुछ करना होगा। संस्कार फुल टॉस गेंद कवर्स की दिशा में ढकेला, इस गेंद को 1 रन पूरा करेंगे। सभी की निगाह है करण अंबाला पर इस वक्त है। आज फिर एक बार करण अंबाला क्या धमाक से इसके धमाका दिल्ली को जीत हासिल करके देंगे, क्योंकि अभी भी ये मैच खत्म नहीं हुआ। 16 गेंदे 40 रनों की आवश्यकता। पहले विकेट, इसके बाद सिंगल। अब देखा जाए कि 16 गेंदों का खेल बाकी है, 40 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। सामने की दिशा में इस गेंद को खेला, क्या फील्डिंग की, फॉलो थ्रू में रोका राजू पाल्टी ने। हर एक डॉट बॉल पर तालियां बज रही है यहाँ टीम अल्के स्टार के खेमे में, मगर ये तालियां सीएसके धमाका दिल्ली के खेमे में भी बज सकती है। उसके लिए रनों की आवश्यकता है। ये मैच बना हुआ है अभी भी। 15 गेंदे 40 रनों की आवश्यकता। करण अंबाला इस बार रिवर्स का प्रयास जारी है, मगर राजू पाल्टी की गेंदबाजी भी, क्या गेंदबाजी हो रही है। और एक डॉट बॉल। बिल्कुल लगातार 2 डॉट गेंद देखने को मिली है। पहले विकेट, उसके बाद 3 गेंदों के अंदर 1 रन, यानी कि अभी तक इस ओवर के अंदर केवल 1 रन निकला है। 16 रन 4 विकेट के नुकसान। 14 गेंदे 40 रनों की आवश्यकता। धीरे धीरे ये लक्ष्य बड़ा होता हुआ, मगर मैच खत्म नहीं हुआ। करण बड़ा हिट, कवर की दिशा में स्ट्रोक खेला है, और वहां क्या जबरदस्त प्रयास। प्रदीप यादव
देखते देखते मैच थोड़ा सा दूर जा रहा है। रवि बनारस इस परिस्थितियों के आदर्श खिलाड़ी जरूर है, मैन फ्रॉम बनारस, और बैटिंग के लिए आ चुके हैं संस्कार के साथ। 13 गेंदे और 40 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। हेलो 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 ये टेनिस क्रिकेट की दुनिया है। वाइकिंग्स के प्रीमियर लीग में हम सुपर 6 का एक बेहद अहम मुकाबला देख रहे हैं। हेलो 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 हेलो। राजू पाल जवाब देना होगा अगर मैच को ऑन रखना है। रवि आते ही इन्होंने भी काफी बड़ा स्ट्रोक खेला जरूर है, गेंद हवा में थी मगर वहां फील्डर नहीं पहुंच सके प्रदीप, मगर उसका फायदा उठाते हुए 2 रन पूरे किए। देखते देखते ये स्कोर आगे जा चुका है, 2 रन से स्कोर आगे जाता हुआ स्कोर पहुंच चुका है 18 रनों पर। 6 की औसत के स्कोर है, 3 ओवर हो चुके हैं, अभी भी मैच जीतने के लिए 12 गेंदे और 38 रनों की आवश्यकता। बिल्कुल राजू पांडे ने अपना काम बखूबी पूरा किया है। यहाँ पर अपने 2 ओवरों में केवल 10 रन खर्च किए और 4 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए हैं राजू पांडे ने। इसी के साथ स्कोर 3 ओवरों के बाद 18 रन 5 विकेट के नुकसान पर सीएसके धमाका। अब आने वाली 12 गेंदों के अंदर 38 रनों की आवश्यकता है। और बल्लेबाजी की बात की जाए तो संस्कार और रवि बनारस। देखिए चंदू सर, रवि बनारस वो बल्लेबाज है जो किसी भी मैच को पलट कर सकते हैं, किसी भी मैच का डिसीजन अपनी बल्लेबाजी से ला सकते हैं, वो बल्लेबाज रवि बनारस है। लेकिन इस मैच में क्या वो जलवा बल्लेबाजी का बिखेरेंगे इस सुपर 6 के दूसरे मुकाबले में, ये देखने लायक रहेगा। फिलहाल 18 5 विकेट के नुकसान पर 3 ओवरों के बाद सीएसके धमाका। राजू मुखिया आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। संस्कार और सामने राजू मुखिया, 12 गेंदे और 38। अभी भी आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। मैच में एलके स्टार राजकोट थोड़ी सी हावी हो चुकी है मगर मैच खत्म नहीं हुआ। सीएसके धमाका, दिल्ली को धमाका करना होगा यहां, और उसके लिए मैदान के ऊपर संस्कार ध्यानी है, उनका ध्यान है इस मैच पर और बड़े बड़े हिट पर। पहली गेंद को हवाई यात्रा के लिए भेज दिया मगर देखना होगा ये गेंद कितनी दूर जाएगी। हो पहुंच चुकी है सीमा रेखा के बाहर। बेहतरीन स्ट्रोक। देखिए फिलहाल बल्लेबाजों को 6 गलत गेंदें ढूंढनी थी, 1 गलत गेंद ढूंढ लिए वहां पर संस्कार ने और सिक्सर जड़ दिया है। यस नूर सर, हम इसकी चर्चा कर रहे थे। मुकाबला जबरदस्त है, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है, अंतिम क्षणों तक कोई हार नहीं मानने वाला। अभी भी 11 गेंदे और 32 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। पहले गेंद पर जो छक्का जड़ा गया उसी के कारण फिर एक बार सीएसके धमाका दिल्ली है कह रही है कि हम ये मैच नहीं यहां छोड़ेंगे, हम कोशिश करेंगे, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती जैसे हमने कहा था। मगर काफी अच्छा क्रिकेट देखने मिल रहा है। एलके स्टार राजकोट और सीएसके धमाका दिल्ली के बीच का यह मुकाबला है। 24 रन बन चुके हैं, 11 गेंदे 32, आने वाले 11 गेंदे 6 रनों की आवश्यकता। वाइकिंग प्रीमियर लीग सीजन 4 वीकेपीएल, ये वीकेपीएल का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन का ये एक अहम मुकाबला, सुपर 6 के मुकाबले शुरू हुए हैं। संस्कार ध्यानी सामने, राजू, और एक बड़ा हिट यहां किया है। टाइमिंग उतना अच्छा नहीं, गेंद हवा में है और खिलाड़ी गेंद के नीचे आ चुके हैं और दीपू गेल थे शायद अब वहां, और उन्होंने ये कैच लपका है, आउट होकर वापस लौटना होगा। खिलाड़ियों के लिए भी रहेगी। 24 रन 6 विकेटों का नुकसान
आने वाले 10 गेंदों के अंदर चाहिए 32 रन इस मैच को जीतने के लिए। 10 गेंदे 32 रनों की आवश्यकता। रवि बनारस हालांकि मैदान के ऊपर है और सुरेश भट्ट यानी रानी ये भी आ चुके हैं मैदान के अंदर। अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ, 24 रनों पर 6 विकेट वापस लौट चुके हैं। 10 गेंदे शेष है। एक दो बड़े हिट तो आने चाहिए इस मुकाबले को ऑन रहने के लिए। आने वाले 4 गेंदे काफी महत्वपूर्ण होंगी। सूरत के अंदर बिमराड में गांधी मैदान में प्रतियोगिता आते ही पहली गेंद पर स्ट्रोक को तो जरूर खेला है काउ कॉर्नर की दिशा में, वहां 1 रन मिलेगा और 1 रन से स्कोर आगे। 9 गेंदे 31 रनों की आवश्यकता। बिल्कुल 9 गेंद 31 रन। जिस तरह से आपने कहा कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। द गेम इज ऑन। अभी भी मैच बना हुआ है, मैच किसी भी रुक जा सकता है। एलके स्टार राजकोट के पक्ष में भी जा सकता है, सीएस के धमाका के पक्ष में भी जा सकता है, क्योंकि वो क्रिकेट है और क्रिकेट पार्टनरशिप का खेल है। दोनों बड़ी टीमें हैं और उनके बीच का ये मुकाबला हम देख रहे हैं। रवि बनारस के लिए गति परिवर्तन यहां किया था राजू ने। ये वही खिलाड़ी है जिन्होंने सुप्रीमो ट्रॉफी में बेस्ट बॉलर का खिताब भी हासिल किया था, राजू मुखिया। और रवि के लिए थोड़ा सा बाहर की तरफ काटा भी और थोड़ी सा धीमी गति से रखा था इस गेंद को। 8 गेंदे 31 की आवश्यकता। रवि बनारस सिक्सर किंग है। बिग हिट किया जरूर है, देखना होगा रवि के बैट से आते हुए ये स्ट्रोक, ये सिक्सर किंग है। 6 कैसा जगह है इन्हें मालूम है। ये लगा 6, लगा तो 6। आप चाहेंगे तो हम रोज आकर आपके पास ना जाएंगे। और रवि के पास वो टैलेंट है, धाकड़ बैटर है यूपी के। और एक बड़ा हिट मगर सीधा फील्डर के हाथ में जाता हुआ और रवि बनारस। ऐसा लगा एक वक्त ये सीमा रेखा के बाहर गेंद गई है, मगर आइए देखो भाई। अच्छा की किरण यहाँ जगाई थी, मगर रवि भी बड़े हिट खेलने के प्रयास में वापस लौट चुके हैं। अविनाश राणा शायद खुद यहाँ मैदान के अंदर आ चुके हैं। 6 गेंदे 25 की आवश्यकता। हमने 6 गेंदे 25 की मैच भी देखी है इसके पहले भी, तो आज देखना होगा। नूर सर क्या कहेंगे? 6-25 लाइन के ऊपर जो भी हुआ था और थोड़ा सा निराश रहे थे वहां पर बनारस। अविनाश आए हैं मैदान के ऊपर। ओवर देखिए अच्छा भी रहा है, खराब भी रहा है, 2 विकेट आए हैं, 13 रन आए हैं इस ओवर में। अब 6 गेंद 25 रन तक जा सकता है इस मुकाबले में। गेंदबाजी कौन करेगा ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। आखिरी ओवर का खेल, आखिरी 6 गेंद प्रेशर वाली गेंदबाजी किसके कंधे पर रहते हैं। लेकिन प्रीमियर लीग 4.0 ये क्रिकेट का मौसम है। बेहतरीन आयोजन, बेहतरीन क्रिकेट ग्राउंड और समझने के टूर्नामेंट सूरत की धरती पर वही कहते हैं। आखिरी 6 गेंद 25 रन। आखिरी 6 गेंदे और मैच जीतने के लिए 25 रनों की आवश्यकता। मैच थोड़ा सा दूर जा चुका मगर खत्म नहीं हुआ। सुरेश भट्ट और अविनाश राणा आखिरी क्षणों तक संघर्ष करना होगा। आज भारत की बड़ी टीमों में सीएस के धमाका दिल्ली का नाम क्यों लिया जाता है दिखाना होगा। और सामने एलके स्टार, यहाँ लोअर फुल टॉस गेंद थी, खबर यात्रा के लिए भेजना चाहते थे मगर वहां खिलाड़ी आए। फिर एक बार प्रदीप और 1 विकेट का पतन।
परचेज द विकेट आखिरकार 8 विकेट हो चुके हैं। इकतीस रन बन चुके हैं और 8 विकेट का नुकसान हो चुका है। 5 गेंदे अभी भी शेष है, देखना होगा। सिक्सर वाली भाषा बोलनी होगी। और यहां एक्स्ट्रा कवर की दिशा में स्ट्रोक खेला है, आते ही गेंद हवा में और ओ कैच छूटा है वहां। लगभग मैच खत्म होने के कगार पे है, मगर ये क्रिकेट का खेल है, कह नहीं सकते हम। दीपू आए गेंदबाजी के लिए। धर्मेंद्र कुमार यादव यानी दीपू लेफ्टी, जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज का खिताब लिया था 2 दिन पहले यूपीसीएल में। दीपू गेल नाम से पहचाने जाते हैं। इसके बाद के दोनों टीमों से विनती है, जैसे ये मैच खत्म होगा आपको मैदान के अंदर जाना है, क्योंकि अभी भी इसके बाद 3 मैच अभी भी होने हैं। ओहो, अच्छी गेंदबाजी दीपू द्वारा यहां देखने मिल रही है। और एलके स्टार राजकोट लखन भैया सोनैया जी, इनकी टीम यहां काफी बढ़िया प्रदर्शन किया। हालांकि सीएसके धमाका भी एक बड़ी टीम है दिल्ली की, मगर इस मैच में काफी जबरदस्त प्रदर्शन रहा है एलके स्टार राजकोट टीम का। वाह, खूबसूरत ग्लांस देखने मिला। मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, मगर यहाँ अंतिम क्षणों में एक कुछ करने का प्रयास यहाँ जारी है। अविनाश राणा द्वारा खुद कप्तान है। वाइकिंग प्रीमियर लीग का ये अहम मुकाबला, जो भी टीम जीतेगी सुपर 3 में जाएगी। उनके सारे उतार चढ़ाव देख चुकी है एलके स्टार भी, लेकिन सर इसके धमाका हुआ जो सफर रहा है, बेहतरीन रहा था, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर हुआ था। और क्रिकेट थोड़ा निश्चित तौर का खेल है, क्रिकेट में किसी की हार है तो किसी की जीत है, क्रिकेट का ये खेल। आखिरी 2 गेंदों का खेल अब मैदान के ऊपर शेष रह गया है। वाह, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही है इस टीम की। और देखते देखते इस मुकाबले को एलके स्टार टीम राजकोट लखन भैया सोनैया एंड कंपनी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन और जीत हासिल कर टॉप 3 में दाखिल हो चुकी है। सीएसके धमाका दिल्ली सीजन की स्टार्ट है और आने वाली टूर्नामेंट के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैच इसके बाद का दोनों टीमों से विनती है आपको जल्द से जल्द मैदान में आना है। हाँ, मैन ऑफ द मैच इज राजू पालड़ी, 2 ओवर 10 रन 4 विकेट। राजू भाई मैन ऑफ द मैच के लिए आ
हेलो 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 चेक। हेलो राजू पालड़ी इज मैन ऑफ द मैच। राजू भाई इधर आ जाएं। शुभ संध्या दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है गांधी मैदान भीमराड सूरत में, जहां पर वाइकिंग ग्रुप प्रेजेंट्स वीकेपीएल सीजन 4 का दूसरा सुपर 6 का मुकाबला अभी अभी जीता है एलके स्टार ने। मैन ऑफ द मैच है राजू पालड़ी, 2 ओवर 10 रन 4 विकेट। मैं आरके स्पोर्ट्स के रुपेश कोंडेकर साहब से प्रार्थना करूंगा, आपके शुभ आदय अवार्ड दिया जाएगा। रुपेश कोंडेकर जी आइए। मैन ऑफ द मैच राजू पालड़ी। हेलो 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 Congratulations, excellent job. 2 overs.